पितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज से मैं मेरी लिमिट के अनुसार जितना हो सके मुझसे नित्यानंद प्रभु का गुणगान शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है और नित्यानंद प्रभु हमारे स्पेशल हैं। पहले मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ूंगा। पूरा एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीना है, तो फिर उस हिसाब से बता रहा हूँ। रोज लूंगा मैं क्लास, जिसको जो आ सकता है बढ़िया, वरना रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आएंगे तो ज्यादा बेटर है। खैर, तो पहले मैं चैतन्य चरितामृत से लूंगा क्लास। चैतन्य चरितामृत में पहले आदि लीला चैप्टर 5 के अंदर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है नित्यानंद प्रभु का ऐश्वर्य का वर्णन किया है कि वो है कौन, उनकी स्थिति पहले बताई है। तो लीलाओं पर हम बाद में आएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में क्लास थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन लीला मैं डायरेक्ट लीलाओं पर जंप नहीं करूंगा, और अगर हम तत्व से उनको समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम ज्यादा लीलाओं को रिलिश कर पाएंगे। शुरू करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि डायरेक्ट डिसाइपल है नित्यानंद प्रभु के कविराज गोस्वामी। और नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या कहते हैं, लीला खत्म होने के बाद आकर के उनको दीक्षा दिया है, स्पेशली आकर के। वो लीला भी इन्होंने बताया है अभी कविराज गोस्वामी ने, लेकिन पहले महिमा, उसके बाद अपना लीला बताया है। इवन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है, तो वृंदावन दास ठाकुर का स्पेशल इंक्लिनेशन है श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है श्री नित्यानंद चरितामृत, जिसके अंदर नित्यानंद प्रभु की लीलाएं हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। कोई भी व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु का गुणगान, या कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति से रिलेटेड कुछ भी कर पाता है, तो उसका श्रेय डायरेक्ट पूरा जाता है नित्यानंद प्रभु को। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो बल देते हैं। कोई भी कार्य करने, कोई भी भक्तिमय कार्य करने का बल जो है वो नित्यानंद प्रभु से आता है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, जो हम रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं कि संसार दावा नल लीड लोको त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि
जो भगवान की ये हम लोग क्या एक दावानल अभी जंगल के वहाँ लॉस एंजलिस में लग रखी है ना, आग लग रखी है, तो वैसी एक आग में फंसे हुए हैं। कौन सी आग है? ये संसार की आग। हाँ, अंदर बाहर है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह तो जल रहे हैं। शोक मोह भय, ये तीन चीजों से। फिर तीन टाइप के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हाँ, इन क्लेशों से। उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार प्रॉब्लम से। उसके बाद जो है अपने अंदर की काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनसे। उसके बाद ऊपर ऊपर से भूख और प्यास से। तो इतनी सारी आग लगी हुई है, तो उसको आचार्य लोग बोलते हैं संसार दावानल लीढलो। क्या ऐसा लग रहा है जंगल की आग के अंदर बीच में फंस गए हो। तो जंगल की आग के अंदर आप बाल्टी मारो, चाहे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, वो आग नहीं बुझती है। वो आग तभी बुझेगी जब बारिश होगी। तो त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, तो भगवान की करुणा जब एक बादल के रूप में आती है और कृपा की बारिश करती है, वो है श्री गुरु। और जो जितने भी अगर कोई गुरु आते हैं, आज तक आचार्य लोग हुए हैं, गुरु हुए हैं, तो इन सभी के अंदर नित्यानंद प्रभु का केवल एक छोटा सा अंश झलकता है, और वो इतने ज्यादा करुणामय है। तो सोचो नित्यानंद प्रभु कितने ज्यादा करुणामय होंगे। नित्यानंद प्रभु इस सबके स्रोत है। तो नित्यानंद प्रभु जो है आदि गुरु हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते। हम नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता। तो पहले इस श्लोक, ये पहले चैप्टर के पहले श्लोक में जो है कविराज गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, बोलते हैं वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदमीश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। तो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, तब तक कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, शास्त्र ज्ञाता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ सकता। भौतिक बुद्धि से तो कभी नहीं। तो नित्यानंद प्रभु को समझने का क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी कृपा। जैसे सूरज को आप अभी रात के टाइम 10-12 बजे के आसपास है ना, लालटेन लेकर के जाओ, टॉर्च लेकर के जाओ, कुछ भी लेकर के जाओ, आप सूरज को बोले कि मैं टॉर्च से सूरज को देख लूंगा, नहीं देख पाओगे, देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सूरज दिखाई देगा केवल खुद की किरणों से। हाँ, जब उसकी खुद की इच्छा होएगी तभी, मतलब जो टाइम होएगा उसका तभी आएगा, तभी आप देख सकते हो। बाकी आप कितना ही कोशिश कर लो, हाथ पैर मार लो, आप सूरज को नहीं देख सकते। उसी प्रकार जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होएगी, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होएगी, तब तक हम नहीं समझ सकते और नहीं समझ सकते। कितने ही जन्म हम जो है स्पेकुलेशन कर ले, लेकिन आचार्य लोग के कृपा से जो है उन्होंने चैतन्य चरितामृत नित्यानंद चरितामृत ऐसे ग्रंथ दिए हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ए षट श्लोके कैल कृष्ण चैतन्य महिमा पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के जो 14 या 17 श्लोक जो हैं वो कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है। उसके अंदर पहला श्लोक गुरु तत्व को समर्पित है ना, गुरु को जो है एड्रेस करता है कि मैं उन गुरु की जो है कृपा मांगता हूँ। फिर दूसरा श्लोक जो है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। गौड़ निताई का एक साथ में जो प्रणाम मंत्र है कि भाई मैं उन नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, गौड़ निताई को, जो कलयुग के रात्रि के अंदर सूरज के जैसे, चंद्रमा के जैसे जो है बाहर आए हैं, और चित्रो छंदौ तमोनुदौ, और उनकी जो लीलाएं बहुत विचित्र हैं, बहुत थोड़ी अजीब सी है ना, लेकिन जो है कलयुग का जो
मतलब अंधेरा है उसको काट के रख देते हैं पूरा। तीसरे श्लोक में आता है चैतन्य चरितामृत के, बोलते हैं कि यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, कि जो भगवान जिन भगवान को उपनिषद आदि जो है केवल उनका निराकार रूप यानी कि उनके जो ब्रह्म ज्योति है उसी को समझ पाते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। हाँ, जो कि योगियों के ध्यान में परमात्मा है, जो कि षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो कौन है? वो कृष्ण चैतन्य के अलावा कोई नहीं है, उनसे परम तत्व कोई नहीं है। थर्ड श्लोक। फोर्थ श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु का जो है बाह्य कारण बताए हैं कि महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं। अनर्पितम चिरम चिरात करुणयावतारिण कलो, कि जो है बहुत टाइम से ये जो उन्नत उज्जवल रस जो है भक्ति का, स्वभक्ति श्रीयम, खुद की भक्ति का जो रस है बहुत टाइम से जो है किसी ने दिया नहीं था और कोई दे भी नहीं सकता। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके जो है हमारे लिए वो लेकर के आए, तो ये बाह्य कारण है हमारे ऊपर कृपा करके। चौथा जो श्लोक है उसके अंदर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य एक मिक्स्ड अवतार के अंदर आए। पांचवा श्लोक जो है उसके अंदर बताते हैं कि उनकी क्या क्या इच्छाएं थी। हाँ, राधा भाव गोपी भाव टेस्ट करना, इस सब के लिए आए महाप्रभु, है ना। पांचवा श्लोक ये, और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो है 5 श्लोक हैं जो इस चैप्टर के अंदर जो है बताए। अभी तक जो जो मैंने श्लोक बताए ना, इन सब के ऊपर कविराज गोस्वामी एक एक चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये सारे श्लोक भी कविराज गोस्वामी ने खुद ने नहीं बनाए हैं। ये सारे श्लोक जो मैंने स्टार्टिंग के अभी 5 बताए, ये सब रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए हैं। और ये जो श्लोक हैं, है ना, जो नित्यानंद प्रभु के ऊपर 5 जो श्लोक बने हैं, ये श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपनी डायरी में लिखे थे, तो उससे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं कविराज गोस्वामी इधर और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं, यही षट श्लोके कैल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। कि अभी तक जो है मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, अब मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में बताऊंगा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूप देह एक स्वरूप दोही भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण कौन है? कृष्ण सर्व अवतारी है, सारे जितने अवतार हैं वो सब कृष्णा से निकलते हैं। लेकिन 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 ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, बलराम जी उनसे कम नहीं है। बलराम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अगर देखा जाए कोई भेद नहीं है। जैसे केवल जो भाव है, भाव का फर्क है, भाव और कलर, बस ये 2 चीजों का फर्क है। बाकी चैतन्य ये कृष्ण और बलराम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों सेम शक्तिमान है ना, बराबर शक्ति है, बराबर ऐश्वर्य है, बराबर सब कुछ है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर कोई बलराम को कृष्ण भी कह दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। जैसे जैसे मेरा ये जैकेट है और मेरा एक दूसरा और जैकेट है, हालांकि ये एग्जांपल बहुत ही है, मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन जैसे ये मेरा जैकेट है, दूसरा भी मेरा ही जैकेट है, तो मेरी जो मर्जी में पहन लूंगा, है ना। उसी तरह कृष्णा के 2 बॉडीज हैं, एक कृष्णा दूसरा बलराम, दोनों में कोई भेद नहीं। तो एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, दोनों एक ही व्यक्ति है, हाँ, बस काया अलग है। मतलब तो प्रभुपाद बताते हैं, देखो भगवान है ऐसे तो करोड़ों असंख्य भिन्नांश और भिन्नांश और स्वांश कर सकते हैं। भिन्नांश में हम लोग आते हैं, जीव लोग, ठीक है, हम भी उन्हीं के अंश हैं, है ना। और स्वांश यानी कि एकदम बराबर, जैसे द्वारका के अंदर 16,108 कृष्ण, रासलीला के अंदर 10,000 करोड़ कृष्ण एक साथ,
तो ये सारे जो है सेम है, बराबर है। उसी तरह बलराम भी है। तो एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। तो केवल काय का फर्क है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो बलराम दूसरा काय क्या करते हैं, ये करते हैं कि भाई भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। कृष्ण की सारी लीलाओं में बलराम जी जो है सहायक होते हैं। कैसा भी लीला हो, चाहे वो अगर भगवान को रेस्ट करना है तो अनंत शेष बन जाएंगे, अगर भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है ना, और भगवान राम के रूप में तो लक्ष्मण जी बन जाएंगे। अगर कृष्णा को जो है क्या कहते हैं ग्वालों के साथ रहना है तो वो भी ग्वाले बन जाएंगे। हाँ, और अगर द्वारका जैसी नगरी में रहना है फुल ऑपुलेंस के साथ फुल ऐश्वर्य के साथ, तो बलराम जी भी वहां आ जाएंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मतलब जगन्नाथ जैसे मूड में रहना है, यानी कि एकदम सेपरेशन के भाव में रहना है, तो वहां पर भी बलराम जी आ जाएंगे। हाँ, तो बलराम जी अगर रास नृत्य भी करना है तो जो है एक गोपी का भाव लेकर गोपी रूप में भी जो है बलराम जी आ जाएंगे। तो बलराम जी का एक ही मोटिव है, सेवा 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 सेवा। मेरे को कैसे ना कैसे सेवा करनी, इसलिए उन्हें कहते हैं आदिदास। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं ये जो कंपनी है एडिडास, एक्चुअली ये एडिडास बलराम जी के नाम पर है आदिदास, तो इसलिए ये थोड़ा फल फूल रहे। अमोघ लीला प्रभु ऐसा कहते हैं। खैर, तो आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई बोले कि हमें महाप्रभु को जो है सरेंडर करना चाहिए, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं, है ना, वो महाप्रभु को सरेंडर करना चाहिए, है ना। सरेंडर माने क्या? सरेंडर माने उन्हीं के बारे में सोचो, उनके बारे में गाओ, उनके बारे में उनको जो अच्छा लगता है वो करो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। हाँ, महाप्रभु को जो अच्छा लगता है वो करो, है ना, सरेंडर करना। लेकिन सरेंडर कौन कर सकता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आचार्य लोग ने मतलब स्टार्टिंग से जो है बल दिया है। स्पेशली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पहली चीज तो महाप्रभु को ही शरण में क्यों जाना, ताकि आपको प्रेम मिल सके। वो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा क्या चीज है ना। उसके बाद जो है मनुष्य जीवन सफल करना सबसे इजी तरीका महाप्रभु के पास ही जाना है। लेकिन सरेंडर कौन कर सकता है? क्या सरेंडर का मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब है सरेंडर करने का महाप्रभु को परम भगवान, परमात्मा, पर ब्रह्म मानना। अगर हम महाप्रभु को इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सरेंडर नहीं कर सकते महाप्रभु को, आचार्य लोग कह रहे हैं। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अगर हम इस रूप में महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सरेंडर नहीं कर सकते महाप्रभु को। सो यहाँ पे इसलिए कह रहे सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही कृष्ण जो कि परम भगवान है, जिसके बारे में इतनी देर से बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, और एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा बहुत भागवतम भगवद गीता पढ़ करके चैतन्य चरितामृत पर आएगा व्यक्ति। तो वही कृष्ण जो है नवद्वीप में चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए, और सही बलराम संगे श्री नित्यानंद ना, वही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। सो आगे अब जो है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो गुणगान किया है नित्यानंद प्रभु का, उन श्लोकों पर आ रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो कह रहे हैं संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोदिशाई शेषश्च यस्यांश कलास नित्या नंदाख्य रामा शरणं ममस्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं,
जो क्रमशः कारण सागर, गर्भोदक सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु एक नॉर्मल अवधूत, एक नॉर्मल आदमी जीव नहीं है। उनके अंश जो है वो क्या कर रहे हैं? वो एक अंश है जो क्या कहते हैं, केवल सांस अंदर बाहर करने से जो है ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं। हम भी सृष्टि करते हैं थोड़ा बहुत लेकिन एकदम रिलैक्स सोते सोते कौन सृष्टि कर सकता है? तो भगवान ही हो सकते हैं। अंश समझ रहे ना? अंश क्या होता है ना? अंश माने जैसे हमारा पसीना निकलता है या हमारे वीर्य निकलता है ना, तो ये हमारा एक अंश हुआ। उतना ही नित्यानंद प्रभु बराबर नहीं कह रहे, स्वांश नहीं, उतना ही अंश बस। तो एक जो अंश है वो क्या कहते हैं, बस सांस अंदर बाहर करने से एकदम रिलैक्स्ड मोड में है और जो है ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं। कोई जीव जो है अगर यहाँ पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है भौतिक जगत में, तो वो पूरा जान लगा देता है, पूरा जी जान लगाता है, पूरा जीवन लगाता है अपना थोड़ा बहुत कुछ सो कॉल्ड एम्पायर खड़ा करने में, पूरा अपना क्या कहते हैं राज्य खड़ा करने में, और बहुत उसको जो है मेहनत लगती है ना। और कई बार ऐसा होता है मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है दैववश यानी कि कर्म फलों के अनुसार जो है उतना फल नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन इधर एक व्यक्ति है, हालांकि वो नॉर्मल हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, वो केवल सांस अंदर बाहर करने से सोते सोते पूरा ब्रह्मांड, जो कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड है, उसकी सृष्टि कर देते हैं। वो है श्री महाविष्णु। उसके बाद गर्भोदक सागर वाले गर्भोदकशाही विष्णु। सोचो कि क्या कहते हैं, कोई ये भागवतम के अंदर 3rd कैंटो के अंदर उनका वर्णन हुआ है कि उनको क्या, सोचो हम जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ आवाज होता है, पटाखे फूटते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो जो है हमारी नींद खराब हो जाती है। मच्छर काटते तो नींद खराब हो जाती है, वो छोड़ो, खराटे आते हैं किसी और के तो नींद खराब हो जाती है। इधर गर्भोदकशाही विष्णु है जो कि क्या कहते हैं ऐसे समुद्र के अंदर रहते हैं जिसकी लहरें इतनी स्ट्रांग है कि कोई लोक तक वहां नहीं टिक सकता, कोई ग्रह नहीं टिक सकता वहां पे। ऐसे समुद्र के अंदर जो है आराम, सॉफ्ट बेड पर नहीं, शेषनाग की सर्प की सैया पे, एक तरह से सर्प ही मान लो, ट्रांसेंडेंटल है लेकिन सर्प है। तो क्या कहते हैं, उनकी जो है ऐसे कुंडली के ऊपर जो है, और शेषनाग जो है उनके जो है मुंह से आग निकलती रहती है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का जो जब नष्ट होने की बारी आती है ना, तो शेषनाग को बुलाते हैं, वो पूरा जो है मुंह से अग्नि निकाल करके पूरा जो है भस्म खत्म कर देते हैं। वो और रुद्र लोग, ये इनका मैनेजमेंट रहता है, सृष्टि का संहार करना, है ना। और जो है क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर, और इसके ऊपर जो है उनकी नाभि में से एक कमल है। सोचो वो कमल के ऊपर कितना भार होगा, वो कमल कितना भारी हो सकता होगा, नहीं कि मतलब उसके ऊपर 14 लोक, एक प्लैनेट नहीं, एक आध लोग नहीं, करोड़ों असंख्य जीव, जो पूरे प्लैनेट भरे हुए है ना, ऐसे कई लाखों करोड़ों प्लैनेट्स के जो है एक लोक होता है, ऐसे 14 लोक, और उस सब के ऊपर एक कमल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी, तो इतना सारा वेट जो है केवल उनके नाभि के ऊपर है। भगवान की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, तो क्या कहते हैं, इतना जो है वेट के साथ, और वहां पर जो है भगवान गर्भोदकशाही विष्णु एकदम आराम से रिलैक्स्ड, कुछ उनको करने की जरूरत नहीं, कुछ टेंशन में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, एकदम सो रहे। और क्षीर सागर में, जो कि हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में है भगवान, वो शिरोदकशाही विष्णु। सोचो कि क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति है, उसको 10 जनों का जो है डेटा दिया जाए संभालने के लिए, कि आप 10 जनों का डेटा संभालो, 10 छोड़ो 2 लोगों का, खुद का वो संभाल नहीं पा रहा है और किसी का क्या संभालेगा,
है ना, वो भी थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत डेटा। आजकल कंप्यूटर वगैरह आ गया, वरना पहले मतलब जैसे अगर कंप्यूटर नहीं होता तो कितना दिक्कत होता होगा, नहीं, एक ही व्यक्ति को सब कुछ याद रखना है, फिर फाइलें निकालो पेपर में देखो ये वो, है ना। लेकिन क्षीरोदक्षय विष्णु, अरे है, उनको जीव के आज तक जितने जन्म हुए हैं उनमें उसने जिस जिस टाइम पे जो जो कर्म जहां जहां पर किया है वो सब पता है, सब याद है। दैट इज क्षीरोदक्षय विष्णु। और वो भी क्या कहते हैं, एकदम रिलैक्स्ड मोड में। सो और ये सभी जो है, ये जो तीनों है, ये क्या है, ये नित्यानंद प्रभु के या तो अंश है या तो अंशों के अंश, उन्हें कला कहते हैं। तो या तो अंश है या तो अंशों के अंश है। हाउ ग्रेट नित्यानंद प्रभु विल बी, ये मैंने शॉर्ट में बताया। आगे कविराज गोस्वामी भी इनका गुणगान करेंगे। खैर, तो श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे न कृष्णेर सेवन। आपने करे न कृष्ण लीला सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। तो नित्यानंद प्रभु जो है, सॉरी बलराम जी जो है, नित्यानंद प्रभु बलराम एक ही बात है। तो ये क्या करते हैं, ये 5 रसों में जो भगवान की जो सेवा होती है, 5 रसों में जो होती है, उन पांचों में अपने आप को जो है बांट देते हैं। शांत रस के अंदर भगवान का तकिया, भगवान का गद्दा, भगवान का कपड़े, भगवान का ऑल्टर, मृदंग, करताल, हाँ, मंदिर, धाम, सब कुछ नित्यानंद प्रभु का ही एक्सपेंशन है। उसके अलावा भगवान का दास्य रूप में सेवा करते हैं, दास्य रूप में जो है, गुरु के रूप में, और जो है क्या कहते हैं, गुरु के रूप में और लक्ष्मण जी के रूप में दास्य भाव में सेवा करते हैं। उसके बाद जो है भगवान का वात्सल्य रूप में, सॉरी साख्य रूप में सेवा करते हैं। साख्य रूप में कौन, बलराम जी खुद, वो तो है ही नित्यानंद प्रभु। तो जो है साख्य भाव में भी सेवा करते हैं, प्लस वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव के अंदर क्योंकि बड़े भाई है तो थोड़ी चिंता भी होती है, थोड़ी नहीं बहुत चिंता होती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर एक स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली कृष्णा के जो फ्रेंड्स हैं उनके 4 कैटेगरीज बताई है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी कैटेगरी है ना, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऐसे फ्रेंड्स जो कि कृष्णा से एज में बड़े हैं। तो जो बड़े हैं जैसे बलराम, भद्र, है ना, और इत्यादि, तो ये लोग जो है क्या कहते हैं, हाथ में ये हल और क्या कहते हैं तलवार और ये सब ऐसे अस्त्र शस्त्र, गदा, ये सब लेकर के घूमते हैं। हाँ, भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी लीला बताते, बोले कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बादल था, बहुत बड़ा सा काला सा बादल था, है ना, और वो एक बैल के रूप में लग रहा था। तो भद्र जो है, भद्र तो क्या कहते हैं तलवार खींच लिया, है ना, बलराम जी जो है क्या कहते हैं ऐसा हल निकाल लिया, और सब रेडी हो गए एकदम, कृष्ण अरिष्टासुर आ रहा है, कृष्णा के ऊपर हमला करने अरिष्टासुर आ रहा है। तो फिर बाकी फ्रेंड्स, अरे नहीं नहीं वो बस बादल है, अच्छा बादल है, फिर ठीक है। तो है ना, कृष्णा की हमेशा टेंशन लगी रहती है बलराम जी को, तो वात्सल्य भाव में क्योंकि बड़े भाई हैं। उसके बाद जो है माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में राधा रानी की छोटी बहन बन करके आते बलराम जी एज अनंग मंजरी। सो बलराम जी जो पांचों रसों में जो है भगवान की सेवा करते हैं। आगे कहते हैं, आपने करे न कृष्ण लीला सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। ये खुद तो बलराम जी जो है अपना जो स्वरूप है, मेन जो स्वरूप है एज बलराम जो है, वो कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं, नो डाउट। और जो सृष्टि कार्य होता है, सृष्टि कार्य कृष्ण तुम मत करो, मैं कर लूंगा। तो सृष्टि कार्य भी बलराम जी ही करते हैं। जैसे एक कैंडल है, ब्रह्म संहिता के अंदर जो है दीपक का एग्जाम्पल दिया गया है। हिज ऑनरेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज वो दीपक की बजाय कैंडल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा बताते। तो बोले कि जैसे मान लो एक कैंडल है, अब ये कैंडल से एक दूसरी कैंडल जली, ठीक है, और ये दोनों एकदम बराबर दिख रही है ना। अब ये वाली कैंडल को, जो सबसे पहले वाली थी ना, इसको मैंने साइड में रख दिया, और ये वाली जो ली ना, इससे मैंने बाकी बहुत सारे कैंडल्स जला लिए, ठीक है। सो एक हद तक सेम ही लगेंगे, है ना।
उसी प्रकार कृष्णा से फर्स्ट एक्सपेंशन होते हैं बलराम जी, इक्वल, ठीक है। उसके बाद कृष्णा जो है आराम से अपना लीला वीला करते हैं, सब करते हैं, खेलते हैं, और बलराम जी जो है वो सृष्टि कार्य आगे करते हैं। जितने अवतार आते हैं भगवान के, चाहे वो नरसिंह, वामन, राम, परशुराम और वराह, ये वो ऐसे ऐसे अवतार जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, है ना, और जितने भी विष्णु मूर्ति होते हैं वो सब जो है बलराम जी आगे एक्सपैंड करते हैं। बलराम जी आगे जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं सृष्टि कार्य करने के लिए। तो सृष्टि कार्य के भी 5 जो है वो रूप लेते हैं। महासंकर्षण, कारणाब्दिशाई यानी कि महाविष्णु, महासंकर्षण महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और शेषनाग। शेषनाग अलग से एक और सो ये सब जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु या बलराम जी जो है स्वयं आगे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। सृष्ट्यादिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं। इवन जो गुरु तत्व है, अगर नित्यानंद प्रभु जो है या बलराम जी जो है वो आदि गुरु हैं। आदि गुरु माने हमारे लाइफ में जो भी गुरु आता है, लाइक हर किसी को गुरु नहीं मिलता, हर किसी को गुरु नहीं मिलता। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम न तरेत स आत्महा। कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई जीव है, जीव जो है यहाँ भवसागर में डूब रहा है, इन डूबते डूबते जो है उसको बड़ी मुश्किलों से एक नाव मिल जाती है। हाँ, नाव मिल गई। नाव है वो मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, जो मानो नाव मिल गई, ठीक है, नाव के ऊपर चढ़ गए, अब जाना कहाँ है इतना बड़ा समुद्र है, सब जगह पानी पानी पानी, तूफान, ये वो सब, जाऊं कहाँ समझ में नहीं आता है ना। तो क्या चाहिए, एक कैप्टन चाहिए। एक कैप्टन की जरूरत है जो कि बताए कि उसको, वो एकदम एक्सपर्ट होगा, है ना, कि यार समुद्र में किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है ना। तो वो बताया कि उस तरफ चलना है तो उधर चलो, अगर उसकी बात मानोगे तो पहुंचोगे सही जगह पर। तो वो क्या है, वो गुरु है, गुरु कर्णधारम, कैप्टन है वो। गुरु कर्णधारम प्लवम सुकल्पम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। कि तो केवल गुरु के कहने मात्र से गाड़ी नहीं चलती, शिप नहीं चलता, उसके लिए हवा भी चाहिए अगर हवा नहीं चलेगी तो कोई कितना इशारे करे, जो है आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप वहीं तैरते रहोगे। तो वो हवा क्या है, वो हवा है भगवान की कृपा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कृष्ण जो है वो गुरु के अंडर में रहते हैं हमेशा। जैसे कृष्ण बलराम जी के साथ अंडर में रहते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उसी तरह गुरु जिधर इशारा करते हैं उस तरफ कृष्ण की कृपा बहती है। खैर, लेकिन इसके बाद भी कोई महामूर्ख आदमी हो और वो इस नाव से कूद जाए, इस नाव से इतना परफेक्ट फैसिलिटी मिला, इससे कूद जाए वापस समुद्र में, नहीं मैं तो नीचे ही ठीक था, तो उससे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स आत्महा, यानी कि वो सुसाइडर है। भागवतम में कहा है सुसाइडर है वो। लेकिन 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 नित्यानंद प्रभु जो है इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि जो है जबरदस्ती आपके पीछे पढ़ पढ़ के जो है आपको ले ही जाएंगे आपको ले ही जाएंगे। गुरु का काम यही है ना। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या कहते हैं, अगर कोई भक्त जो है, आपने कहा, प्रभुपाद ने क्लास दिया था तो उसमें कहा था कि गुरु जो है
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने शिष्य को भगवत धाम पहुंचाने के। तो अगर कोई शिष्य इस जीवन में भगवत धाम नहीं गया तो फिर क्या होएगा? किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने कहा मैं वापस आऊंगा, और तो क्या होगा। जो गुरु है वो वापस आएंगे किसी ना किसी रूप में, किसी साधु के रूप में। हाँ, वो शिष्य को, जब तक एक गुरु के सारे शिष्य लोग भगवत धाम नहीं पहुंच जाते तब तक गुरु को यहीं भटकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जल्दी से जल्दी जो है इसी जन्म के अंदर पूरा कोशिश करे कि भगवत धाम पहुंच जाए। नहीं तो फिर उसके गुरु को सफर करना पड़ता है। तो क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो इतने करुणामय है। वरना सोचो कौन होगा जो क्या कहते हैं इतने हजारों लाखों जीवों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और जो पाप करेगा वो मेरे को लग जाए। ये क्या बात हुई? आप बताओ, एक जने का भी ले सकते हो आप? एक जने खुद के नहीं समझ रहे, दूसरों का क्या लेंगे? हाँ, दूसरों का क्या लेंगे, खुद के नहीं समझ रहे हमारे तो। लेकिन गुरु जो है इतने करुणावान होते हैं कि जो है अपने शिष्य के सारे पाप जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। वरना गुरु को क्या कहते हैं कर्म फल थोड़ी लगता है। अभी हम देखते हैं जो महान गुरु लोग हैं उनका, जैसे परफेक्ट एग्जांपल है श्रील जयप्रताप गोस्वामी महाराज। हाँ, या जितने भी और भी जो है उनकी कुछ तबीयत खराब रहता है, कुछ रहता है। क्यों? कारण यही है कि वो दीक्षा दे देते हैं लेकिन शिष्य लोग जो है वो ढंग के नहीं होते। शिष्य अजीबोगरीब होते हैं। हाँ, शिष्य पालन नहीं करते रूल्स का, तो फिर गुरु को भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा। हाँ, लेकिन फिर भी मार खाया, प्रेम दिया, एमन दयाल प्रभु कोथाय, कि उसके बाद भी जो है नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रेम दिया। और गुरु जो है ऐसे होते हैं। गुरु जो है नित्यानंद प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है। सो सर्वरूपे आस्वाद कृष्ण सेवानंद से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो गुरु का काम एक्चुअली ये नहीं होता है कि जीव से चिपक जाना। किसी जीव से चिपक जाए, है ना, कि भाई किसी जीव से ही आसक्त हो जाए, ना ना ना, वो आसक्त नहीं होते हैं। वो भगवान का उसके साथ कनेक्शन देखते हैं, ये फर्क है बस। जैसे प्रभुपाद का एक कोट था, उसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि तुम मेरे हो और मैं केवल कृष्ण का हूं। हाँ, तो तुम भी कृष्ण के हो। तो है ना, जो गुरु होते हैं वो, हाँ ठीक है, एक हद तक अपने से जोड़ते हैं शिष्य को, है ना, लेकिन वो खुद आसक्त कृष्ण से रहते हैं। पता चला गुरु जो है क्या कहते हैं शिष्य से आसक्त हो गए, पूरा टाइम उसका चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण का चिंतन कौन करेगा? गुरु का पतन हो जाएगा। हाँ, तो कोई अगर हल्का थोड़ा बहुत भी जो है अगर इसके अंदर गुरु तत्व प्रदर्शित होता है, कोई थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का गुणगान कर पाता है, हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर भगवत भक्ति कर पाता है, तो इसमें समझना चाहिए कि उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है। गुरु जो है क्या कहते हैं लाइक गुरु जो है एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। मतलब मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक प्रभु थे, उस स्टोरी के थ्रू समझाते हैं कि गुरु का क्या रोल होता है हमको भगवत धाम ले जाने में। एक बार एक बच्चा होता है, बहुत बिगड़ैल बच्चा होता है, बहुत बकवास एकदम। उसके पिताजी है ना बहुत अमीर होते हैं, उसके पिताजी एकदम मल्टी बिलियनर ट्रिलियनर जो भी, हाँ, दुनिया के सबसे जो है ज्यादा अमीर आदमी है। तो घर पे ऐशो आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है, बोले कि क्या कहते हैं, ये मुझे जो है इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे खुद कमाना है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, और मैं आपको छोड़ता हूँ। तो पिताजी समझाएंगे, नहीं बेटा मत जा, नहीं मत जा, इतना सब कुछ है तुम्हारे लिए ही है, आराम से रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, मेरे को जाना है, मैं खुद जो है बड़ा बनूंगा। ठीक है जाओ, है ना। तो वो जो है बंदा घर छोड़ करके निकल जाता है। और घर छोड़ करके जाता है तो क्या कहते हैं उसके पीछे वो क्या कहते हैं दर दर भटकता है, कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि कुछ है तो नहीं क्वालिटी,
क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं है। है ना, पिताजी का बस राज चलता था, अब पिताजी से बिछड़ गया है तो कोई पहचानता नहीं उसको, क्या कौन है, हट भाग जाए ऐसे। हाँ, कोई भी उसको जो है लताड़ देता है। ऐसे भटकते 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 वो एक पोल्ट्री फार्म पहुंच जाता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है, जो मालिक होता है पोल्ट्री फार्म का, वो उसको कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे को जॉब दूंगा, ठीक है, तेरे को क्या करना है, मुर्गियों को दाना देना है, ठीक है, और खाने में तेरे को यही जो दाना है ना थोड़ा सा लेकर के खा लेना, पैसा वैसा कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो भी बेचारा, क्या कहते हैं, कुछ नहीं से कुछ ही सही। कहीं तो कुछ मिल रहा है ना, खाने को तो मिलेगा एटलीस्ट। तो फिर जो है वो, हाँ, वहां पर रहने लग जाता है। और जो है, क्या कहते हैं, वो यही मुर्गियों को दाना देना और थोड़ा खा लेना, बस उसी से उसका थोड़ा बहुत पेट भर जाता है। पेट कहाँ भरेगा, आप खुद सोचो। मुर्गी का दाना खाने से कोई पेट भरेगा? लेकिन जो है ऐसी कंडीशन में वो रह रहा है, जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन वो पिताजी जो है ना, वो बहुत स्मार्ट है। पिताजी ना उसके पीछे पीछे एक नौकर को भेजते हैं अपने। उनका नाम रामू काका मान लो। हाँ, वो प्रभु जी जो थे वो ये बोले रामू काका को भेजते हैं, है ना। तो नौकर है ना उनके। तो वो जो है पीछे पीछे जाते हैं उनके, और वहां जाकर के देखते हो इतनी दयनीय स्थिति, इतना सोचो, जहाँ जो महलों में पला बड़ा है, जो क्या कहते हैं, इतना अच्छे से खाता था, इतना सही से रहता था, वो आज जो है मुर्गियों के साथ रह रहा है, मुर्गियों का दाना खा रहा है, वहीं जमीन पर सो रहा है। तो बहुत ही गई गुजरी स्थिति में है। तो रामू काका जो है उसको समझाते हैं कि बेटा तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम जो है, क्या कहते हैं, वो बहुत, तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर हैं, हाँ, तुम उनके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, तुम वहां चलो, मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगा कहाँ है। तुम शायद रास्ता भूल गए हो, मेरे को पता है कहाँ है रास्ता, मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ। और जब वो ये चीज मान लेता है, और उनके पीछे पीछे चला जाता है, फिर वापस अपने पिताजी से मिल जाता है। ये पूरी स्टोरी के अंदर जो पिताजी है, अमीर आदमी है, वो है भगवान। जीव है उनका बेटा, और रामू काका है गुरु। हाँ, तो गुरु जो है हमको जो है वापस लेकर के जाने का काम करते हैं। नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा होगी तो ही कोई जीव भक्ति कर सकता है, और तो ही कोई जीव भक्ति में आ भी सकता है। हम सब अगर भक्ति में आए हैं तो इसका कारण केवल नित्यानंद प्रभु की या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव की कृपा है, बस, और कोई कारण नहीं। हाँ, प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी, मैंने ऐसा क्या पुण्य किए थे पिछले जन्म में, मैं ऐसे, है ना, कितने अच्छे कर्म होंगे, मैं सब मैं भक्ति में आया, है ना, तो क्या करा मैंने ऐसा? प्रभुपाद ने, कुछ नहीं करा तुमने ऐसा, आई क्रिएटेड योर फॉर्च्यून, मैं बनाया तुम्हारा भाग्य। हाँ, तो हम कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, ओ हम जो है बहुत ही, क्या कहते हैं, कोई बड़े व्यक्ति, ना ना ना। हम जो है, क्या कहते हैं, गुरु की कृपा के बिना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। एक ये है, सॉन्ग है, हमारे एक आचार्य हुए कानू रामदास, ये सॉन्ग जो है वैष्णव सॉन्ग्स वाले ऐप में नहीं है, ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा गाऊंगा। हालांकि मैं बहुत बकवास गाता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज इस सॉन्ग को गाते थे। सो मैं ये शेयर कर देता हूँ, कहाँ गया, यस। अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं लेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे जो भी टॉपिक चलेगा अभी आगे, तो कृपा मांगना चाहिए। दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले, अगतिर गति निताई,
साधु लोक बोले। जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हारो। जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हारो। उत्तम अधम किछु न कोइले विचार। उत्तम अधम किछु न कोइले विचार। प्रेम दाने जग जनेर मन कैल सुखी। तुमी है न दयार ठाकुर आमी केने दुखी। कानु रामदास बोले कि बोलिब आमी। ए बड़ो भरसा मरे कुलेर ठाकुर तुमी। ए बड़ो भरसा मरे कुलेर ठाकुर तुमी। दया करो मोरे निताय दया करो मोरे। अगतिर गति निताय साधु लोक बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Any doubts, any questions? पूछो। आपने तीन विष्णु के बारे में बताया था, तो आप बोल रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के अंशों के अंश। अगर मैंने कहीं ऐसा सुना था कि कृष्णा के अवतार, कृष्णा के अंश है विष्णु, नित्यानंद प्रभु यानी बलराम के अंश है विष्णु, या तो दोनों सेम है इसलिए ये समझना चाहिए, क्या समझना? नित्यानंद कृष्णा और बलराम को इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दोनों एक ही व्यक्ति है। दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे मैंने आपको कैंडल का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि कैंडल जो है, एक कैंडल से ये दूसरा कैंडल जला, इससे जो है बाकी सारे कैंडल जले। अब इसी को चीज को जो है दूसरा समझाने का तरीका है कि ये कैंडल जो था, इससे जो है सारे कैंडल जले। सिंपल सेम ही चीज है वैसे। हाँ, तो कृष्णा जो है, कृष्णा ने बलराम अवतार लिया और फिर बलराम जी आगे जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं, और वो कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं, क्योंकि स्वांश है ना। जैसे क्या कहेंगे, जैसे ये तो विभिन्नांश का एग्जांपल होगा, गाय गोबर दूध वाला, नहीं वो नहीं ना। कैसे समझाऊं? एक्चुअली ना भौतिक एग्जांपल ना कई बार जो है मैच नहीं करता। एग्जांपल जैसे हाँ, दूध से दही बनता है। हाँ, दूध से मलाई आता है, दूध से घी आता है ना। दूध से दही, दही से मक्खन। तो अगर मैं ये बोलूं कि दूध से मक्खन आया है, ये गलत है? नहीं, गलत नहीं। मैं बोलूं दूध से दही आया है, ये गलत है? नहीं, ये भी सही है ना। और मैं बोल रहा हूं दही से मक्खन आया है, ये भी सही है। समझ रहे हो? उसी प्रकार
कृष्ण से बलराम आए और बलराम जी ने आगे जो है अपना विस्तार किया सृष्टि करने के लिए। ये भी सही है। और कृष्णा ने जो है सृष्टि करा आगे, ये भी सही है। और आचार्य लोग, ये मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ कि नित्यानंद प्रभु या बलराम जी जो है आगे ये सृष्टि करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के अंदर श्रील कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, आचार्य लोग बता रहे हैं। तो आचार्य माम विजानियात नाव मन्ये तो करहिचित, भागवतम में कृष्णा कहते हैं कि जो आचार्य लोग हैं, आचार्य को मेरे बराबर मानना चाहिए। आचार्य माम विजानियात, ये समझना चाहिए कि जो आचार्य कह रहे हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ, वो खुद नहीं कह, वो मैं ही कह रहा हूँ उनके द्वारा। नाव मन्ये तो करहिचित, उनको जो है बात को मना नहीं करना चाहिए। आचार्य लोग जय कृष्णा के समान। क्लियर? और कुछ? और तो कुछ नहीं है प्रश्न। बस श्री नित्यानंद प्रभु की जय।